नमस्कार, मेरा नाम के बर्नवाल है और आप देख रहे हैं इंडिया खबर न्यूज। आज हम सुल्तानपुर जिले के सूरापुर में एक ऐसे प्राचीन मंदिर पाए आए हैं जहां पर आस्था, भक्ति एवं विश्वास का अनूठा संगम देखने को मिलता है। भक्तों की माने तो यहाँ पर भगवान शंकर स्वयं विराजमान हैं। आज हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी जी मौजूद हैं। आइए मंदिर के विशेषताओं के बारे में मुख्य पुजारी जी से बातचीत करते हैं। हर हर महादेव पुजारी जी। महादेव ही महादेव। सर्वप्रथम आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी, हमारा नाम विजयनाथ पाठक है और मेरा घर यहीं भवानीपुर में ही है। मैं इस मंदिर की देख रेख लगभग 2008 से कर रहा हूँ और भक्तों की व्यवस्था से, सब ईश्वर कृपा से सारा कुछ व्यवस्थित चल रहा है। ईश्वर की कृपा सब पे बनी रहे। यह मंदिर कितना प्राचीन है एवं भक्तों की क्या आस्था है? मंदिर की प्राचीनता के विषय में तो सही किसी के पास कोई अनुमान नहीं है। सही चीज यह है, अभी पिछले गए महीने में 2 महीने पहले बदायूं में एक शिवलिंग मिला था जो कि हमारे पंचमुखेश्वर महादेव के जैसा ही मिला था। एकदम हूबहू वही शिवलिंग, वही अर्घा, वही व्यवस्था, वही डिजाइन, सब कुछ वही मिला था। तो वहां के लोगों ने बताया कि तालाब खुदाई के दौरान शिवलिंग मिला था जो कि 300 साल से कोई नहीं जानता था। 300 साल से कहाँ है ये, तो 300 साल दबा था, तो उससे कहीं बहुत पुराना मंदिर की व्यवस्था है। 100-200 साल व्यवस्था तो नहीं है। 300 साल से जब शिवलिंग दबा हुआ ही था वो, तो उससे पहले कितने दिन पहले मंदिर ध्वस्त हुआ होगा, कितने पुराना मंदिर निर्माण रहा हुआ होगा। तो ये सब बहुत पुराना है, मामला हजारों साल का है। अब ये तो शोध का विषय है, पुरातत्व विभाग या प्रशासन की व्यवस्था जैसे भी बने, ये तो शोध का विषय है कि ये किस तरह से हो। और रही बात भक्तों की, तो यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी हर इच्छा पूरी होती, महादेव जी पूरा करते हैं। और मैं खुद प्रमाण हूँ, जब सेवा कर रहा हूँ मैं खुद प्रमाण हूँ। और तमाम भक्त भी इस तरह से हैं जो आपको मिल ही जाएंगे टहलते हुए कि यहाँ एक विकलांग बच्चा आता है रविवार को। जब से यहाँ आना शुरू किया तो उस विकलांग पैदाइश, मतलब जन्म से विकलांग था वो, तब चलना शुरू किया। तो इस तरह तमाम चीजें हैं, ये कही जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं। तो इस तरह से है। यहाँ पर भगवान शंकर के विशेष दिन जैसे सावन महाशिवरात्रि पर यहाँ पर विशेष आयोजन कैसे रहते हैं? अब सावन में पूरे 1 महीने भर तो शिव महापुराण की कथा चलती है। पूरे 1 महीने भर सावन के एक शिव महापुराण कथा चलती है और हर सोमवार को महाआरती तो होती ही होती है। विशेष सोमवार को सावन वाले दिव्य श्रृंगार होता है, बाबा का बढ़िया श्रृंगार होता है और महाआरती होती। तमाम भक्त दूर दूर से भी आते हैं, बहुत दूर, मतलब यहाँ 10 किलोमीटर से लोग आते हैं। रात में भी 10 किलोमीटर से लोग आते हैं जल चढ़ाने के लिए। सुबह से 5 बजे से ही लोग लाइन लगाए पड़े रहते हैं। तो इसमें भी वो है इस तरह से, तो सब लोग इकट्ठे रहते हैं। आप मंदिर के विकास के लिए भक्तों से एवं प्रशासन से क्या चाहते हैं? भक्तों से तो हम हमेशा यही प्रयास रहता है हमारा, सब लोग इकट्ठा हों, साथ आए। हर कार्यक्रम से लोग आते भी हैं। यहाँ मैं देवतुल्य जनता और भक्तों को मैं हाथ जोड़ प्रणाम करता हूँ आपके माध्यम से। इतनी बढ़िया जनता, इतने बढ़िया भक्त मंदिर से जुड़े हुए शायद कहीं पर होंगे। यह लोग हर कार्यक्रम में सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और शासन प्रशासन का भी थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाता है, लेकिन शासन प्रशासन सहयोग उस स्तर पर नहीं है जो मंदिर के डेवलपमेंट के लिए काम करे। उस स्तर पर शासन प्रशासन का सहयोग नहीं है जो डेवलपमेंट के लिए, मंदिर के लिए काम करे। अब जैसे पीछे तालाब है, तालाब की जीर्णोद्धार होना चाहिए, नहीं हो रहा है। एसडीएम साहब आए, जिनको दिखाया गया, सारी बातचीत हुई, लेकिन नहीं हुआ। हम लोग स्वतः काम कर रहे हैं, भक्तों के सहयोग से ही सारा काम यहाँ व्यवस्थित होता है, चल रहा है, उसी हिसाब चल रहा है। और बाबा यहाँ पर पंचमुखेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं, महामंडलेश्वर शिव ही हैं और प्रमुख 5 देवता ही यहाँ पर हैं। भूमा नारायण जी हैं, सूर्य भगवान हैं, गणेश जी हैं, जगदम्बा हैं, भगवान महामंडलेश्वर शिव ही हैं, नंदीश्वर हैं। 5 प्रमुख देवता हैं यहाँ के। इस मंदिर के 5 प्रमुख देवता हैं और यह वीर शैव तंत्र पीठ है, सामान्य मंदिर नहीं है। अपने आप में सामान्य मंदिर नहीं है, गांव में है, उपेक्षित है, अलग मामला है, लेकिन अपने आप में सामान्य नहीं है। और इसका इतिहास अगर खोजा जाए, पीछे निर्माण कार्य चल रहा था तो बरामदे का, तो हम उसमें नींव खुदवा रहे थे, तो नींव में गुप्तकालीन ईंटें निकल रही थी। अब मंदिर का इतिहास इससे पता चल सकता है, तारीख तो मिलता नहीं, सन मिलता नहीं। किसी चीज का अगर आपको जानना हो तो फला काल में किस तरह से क्या होता था,
उस स्तर पर मिलता है। तो उस स्तर पर मिल रहा था, हमने काम रुकवा दिया वहां पे, उसी के ऊपर काम शुरू करवा दिया। अगर फिर खुदाई होगी कभी तो वह सारी चीजें इतिहास से निकल बाहर आएंगी और सारी चीजें मिलेंगी सब पब्लिक के सामने, जनता के सामने, सारे लोग जानेंगे उसको। तो जानना चाहिए भी, और प्रशासन से, शासन से उम्मीद है, और यह मैं अपेक्षा करता हूं, उनसे उम्मीद करता हूं इस तरह से व्यवस्था करें कि इसका भी जो है जीर्णोद्धार हो, कायाकल्प हो, और देश के तमाम जनमानस पर, सबके मानस पटल पर यह संदेश जाए कि यहाँ मंदिर इस तरह से है, सारी व्यवस्थाएं हैं और सब चलता रहे। मंदिर में उपस्थित प्राचीन मूर्तियों की विशेषता क्या है? यहाँ प्राचीन मूर्तियों में जैसे हमने बताया आपको कि प्रमुख 5 मूर्तियां हैं। गणेश जी की मूर्ति है, महामंडलेश्वर महादेव जी है, ये पंचमुखेश्वर के रूप में। भगवती हैं, सप्ताश वाहन 7 घोड़ों पर सवार सूर्य भगवान हैं। भूमा नारायण जी हैं। भूमा नारायण का मतलब बहुत लोग नहीं जानते हैं। भूमा नारायण का मतलब है भगवान नारायण ने धरती को अपनी गोदी में लिया हुआ है। भगवान नारायण ने धरती माता को अपनी गोदी में लिया हुआ है, इसलिए उनका नाम भूमा नारायण भी है। भगवान नारायण का नाम भूमा नारायण भी है। सूर्य भगवान 7 घोड़ों पर आरूढ़ हैं। 7 घोड़ों के रथ पर भगवान सूर्य यहाँ पर आरूढ़ हैं। गणपति की प्रतिमा पूरी तरह से नागों से अवेष्टित, नागों का यज्ञोपवीत, कानों में कुंडल नागों का है, और हाथ में खप्पर पान पात्र लिए हुए हैं। साधारण मूर्ति नहीं है, मतलब जैसे ये तंत्र पीठ है तो हाथ में खप्पर लिए हैं, पान पात्र, जैसे अघोर परंपरा में होता है तो खप्पर आवश्यक होता है, तो इसलिए वो हाथ में खप्पर लिए पान पात्र। और भगवान शिव की जितनी मूर्ति, मतलब वहां पर मुंह बने हैं, पंचमुख मुख बने हैं, सब में नागों का आवेष्टित, नागों का आभूषण, भगवती के कान में नागों का आभूषण, हाथ में नागों का कड़ा, सब कुछ नागों से ही आवेष्टित मूर्तियां हैं यहाँ पर, और सभी फणिधर नागों से आवेष्टित हैं। आप देखना चाहेंगे गणपति की मूर्ति वहां रखी है अंदर, वहां देखिए तो एकदम पूरी तरह से आपको दिखता है भगवान गणेश जी जो है नागों का ही यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं और हाथ में पान पात्र है। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी, जिन्होंने मंदिर की प्राचीनता के बारे में हमें बताया। ब्यूरो रिपोर्ट के बर्नवाल, इंडिया खबर न्यूज।